हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 तक अपने कंप्लीट हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। हमें प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है, ये है, और हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम के लिए हमें क्या निकालना है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू मीन्स। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका, फिर उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी -2/3। अब यहाँ से p डबल डैश x निकालेंगे। यहाँ देखिए p डबल डैश x क्या आएगा? -36, जो कि लेस देन ज़ीरो है। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया मेरा, ये जो वैल्यू है x की, ये क्या होगी? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगी p ऑफ -2/3। यहाँ पर मैं x की जगह -2/3 पुट करूँगी, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए। ऐसा क्वेश्चन हम 5th पार्ट में पहले भी कर चुके हैं, जहाँ पर हमें क्लोज्ड इंटरवल में हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू में क्या होता है, f डबल डैश x है वो लेस देन ज़ीरो आता है। और मिनिमम वैल्यू कब होती है? जब f डबल डैश x ग्रेटर देन ज़ीरो आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैक्सिमम वैल्यू आएगी और यहाँ से मिनिमम। लेकिन इसमें क्या है कि जो क्लोज इंटरवल है 0-3 मीन्स इसमें क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ देखिए x का केवल -2/3 जैसे क्रिटिकल पॉइंट था। लेकिन अगर हमें ये इस इंटरवल में पूछ लेता तो हम क्या करते? 0, -2/3 और 3, ये तीनों हमारे क्या हो जाते? क्रिटिकल पॉइंट। तीनों में इस पे f(x) की वैल्यू मैं फाइंड आउट करती और f(x) की उस वैल्यू को मैं चूज करती जो मैक्सिमम है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम थी, मीन्स f(x) इक्वल टू क्या था? 14 था, यहाँ पर 12 था, यहाँ पर 10 था। ठीक है, तो ये क्या होगी? मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 14, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया मेरा 0, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर हो गई मेरी 10 हो गई मिनिमम वैल्यू, और पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया 3। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एट वट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2π डज द फंक्शन sin 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। हमें बताना है sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारा y है sin 2x, तो y का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा? cos 2x। अब उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो cos 2x 0 के इक्वल कब होता है? देखिए 0 के इक्वल कब होता है? कोस जो है 0 के इक्वल कब होता है? π/2 पर 0 होता है, उसके बाद 3π/2 पर 0 होता है, उसके बाद 5π/2 पर 0 वैल्यू उसकी 0 होती है। ठीक है, मीन्स 2x की वैल्यू क्या आएगी मेरी? π/2, 3π/2, 5π/2 और 7π/2, 9π/2, इस टाइप से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा इंटरवल जो है वो 0 से 2π तक है। 0 से 2π तक है, मीन्स 5/2 तो 2π से बड़ा हो गया, तो ये तो हमारे इंटरवल में इंक्लूड हो ही नहीं रहा। तो हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू है, π/2 और 3π/2। ये है 2x की वैल्यू। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगी? π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4, ये हो जाएंगी। ठीक है, अब इनमें देखिए 0 से 2π इंटरवल में कौन सी वैल्यू जो है वो बिलोंग कर रही है। तो सबसे पहले देखिए y डबल डैश x क्या है? क्या आएगा? π/4 पर y डबल डैश x की वैल्यू तो ये आएगी। अब इसकी वैल्यू π/4 पर क्या आएगी? -1। ठीक है, और y की वैल्यू π/4 -1 है, मीन्स लेस देन ज़ीरो है, तो ये क्या हो गया मेरा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेस देन 0 है y डबल डैश x, मीन्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो y π/4 क्या आएगा? sin 2 इंटू में π/4, मीन्स sin π/2 की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद देखिए 3π/4 पे वैल्यू क्या आती है? 0। उसके बाद 5/4 पे वैल्यू क्या आती है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये हो गया 5π/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मेरा क्या आ गया? ये 0 से 2π था, सॉरी, ये है मेरा 0 से 2π। ठीक है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी? x इक्वल टू π/4 पर। ठीक है, तो y π/4 की x की वैल्यू तो आ गई π/4 और y π/4 आ गया मेरा 1। अब यहाँ देखिए y की 5π/4 पर वैल्यू देखिए, अगर हम निकालेंगे तो 5π/2 है। ठीक है, 5π/2 आ जाएगी मेरी। 5π/2 को अगर हम एंगल देखिए, जैसे π/2 पर क्या होती है मेरी? 1 वैल्यू होती है। उसके बाद 3 साइन की वैल्यू π/2 पर 1 होती है। ठीक है, 3π/2 पर 0 होती है। 5π/2 पर फिर से क्या हो जाएगी? वो 1 हो जाएगी। यहाँ पर नॉट पॉसिबल नहीं आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरा क्या आ गया?
π/4 पर भी वैल्यू 1 और 5π/4 पर भी वैल्यू 1। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए मेरे π/4 और 5π/4। क्लियर है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 9th 10th क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। sin x प्लस cos x का आप पहले भी कर चुके हो, और नेक्स्ट जो है उसको आपको सिर्फ इंटरवल में फाइंड आउट करना है कि इस इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे। क्लोज्ड इंटरवल है तो एंड पॉइंट भी लेंगे 10th क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन देखिए मुझे क्या दे रखा है। इट इज़ गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 फंक्शन अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मीन्स ये जो फंक्शन है ये 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है। मीन्स इसका जो f∬x है वो लेस देन 0 है। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले f'(x) निकालूंगी। f'(x) मेरा ये आ गया। अब मुझे दे रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 पे अटेंड करता है। मीन्स f'(1) क्या आएगा मेरा 0। तो f'(1) क्या आ गया यहाँ से 0 के इक्वल, तो a की वैल्यू आ गई 120। क्लियर है। उसके बाद 12th क्वेश्चन देखिए मुझे क्या दे रखा है। f(x) इज इक्वल टू x प्लस में sin 2x। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे इसकी 0 से 2π में। अब देखिए क्लोज्ड इंटरवल है 0 to 2π, तो 0 और 2π पर भी मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी। तो सबसे पहले देखिए इसका डेरिवेटिव कीजिए। f'(x) क्या आएगा 1 + 2 cos 2x। तो यहाँ से इसको मैं 0 पुट करूँगी तो यहाँ से देखिए cos 2x की वैल्यू क्या आ गई -1/2। अब cos जो है उसकी जनरल वैल्यू क्या होती है cos x। अगर cos x इक्वल टू cos थीटा होता है तो x की वैल्यू क्या होती है n⁻ प्लस माइनस थीटा बाय जो भी हमारा एंगल होता है प्लस माइनस थीटा, यहाँ जो भी होता है एंगल। तो यहाँ देखिए हमारा एंगल क्या है π/3 है। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी n⁻ प्लस माइनस π/3। वैसे तो ये 2π/3 था, लेकिन यहाँ पर मेरी 2x की वैल्यू थी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी। जनरली ये होता है 2n⁻ प्लस माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 था मेरा 2x था ये, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सभी जगह। तो x की वैल्यू आ जाएगी n⁻ प्लस माइनस π/3। अब जब मैं n को 0 पुट करूँगी तो π/3 आएगा, 1 पुट करूँगी तो क्या आएगा 2π/3 आएगा, 4π/3 आएगा, 5π/3 आएगा। ठीक है, तो इन सब पे मैं क्या निकालूंगी इसकी वैल्यू। f की वैल्यू निकालो सबसे पहले π/3 पर, फिर उसके बाद किस पे निकालूंगी 2π/3 पर, फिर 4π/3 पर, फिर 5π/3 पर। तो देखिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आएगी, इसमें 0 और 2π भी मुझे इंक्लूड करना है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो इसी पर आएगी, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए f में 0 पुट करें, 0 प्लस में sin 0 क्या होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। और किसी केस में ये 0 तो होगा ही नहीं। यहाँ π/3 पुट करो या 2π/3 पुट करो, x की वैल्यू तो वो एज इट इज़ ही रहेगी। ठीक है, फिर मैक्सिमम वैल्यू देखो इसकी क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 5π/3 है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2π ही होगा इनमें सबसे बड़ा। π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3, इन सब में बड़ा कौन सा होगा 2π/3। और साइन की वैल्यू तो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहती है। तो f(2π) पर इसकी वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम आएगी, जो 2π के इक्वल होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई मेरी। देखिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया 0 और मिनिमा हो गया 0 और मिनिमम वैल्यू भी हो गई 0। फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया मैक्सिमा हो गया 2π और मैक्सिमम वैल्यू भी हो गई 2π। उसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन क्या है। फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। मुझे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम क्या है 24। तो मैंने एक नंबर x मान लिया, तो दूसरा क्या जो है 24 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम था 24। अब इन्हें बोला है इन दोनों की प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो मैं दोनों की प्रोडक्ट लूँगी। ठीक है, उसके इसे मल्टीप्लाई कर लूँगी। अब इसने बोला ये मैक्सिमम होनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं इसका p' निकालूंगी, फिर p'(x) निकालूंगी, तो -12 लेस देन 0 मीन्स px क्या आएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ से जब मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूँगी तो देखो मेरे पास क्या आएगा 24 माइनस के 2x है, इसको 0 पुट करूँगी तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आएगी 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 24, x की वैल्यू क्या आएगी मेरी 12। ठीक है, तो x की वैल्यू 12 आ गई यहाँ से। तो यहाँ देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू ही तो निकालनी थी ना मुझे। यहाँ देखिए x की वैल्यू निकालनी थी, तो फर्स्ट नंबर आ गया 12 और सेकंड नंबर क्या आ गया 24 माइनस 12 मीन्स 12। जब दोनों नंबर 12 होंगे तो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी मैक्सिमम।
अब 13 क्वेश्चन एज इट इज़ है, उसमें क्या है, फाइंड द 14 क्वेश्चन क्या आ गया मेरा, फाइंड द 2 पॉजिटिव नंबर सच दैट x + y = 60। अब की बार सम 60 दे रखा है और x y की क्यूब मैक्सिमम दे रखा है, तो एक नंबर मैं x मान लूँगी तो दूसरा क्या हो जाएगा 60 - x। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x y की क्यूब, x की वैल्यू क्या है, x तो x ही है, y की वैल्यू क्या है 60 - x, इसकी क्यूब करेंगे। इसकी क्यूब का फॉर्मूला हम ओपन कर देंगे, तो यहाँ से देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा। फिर मैं f' निकालूंगी, f' को = 0 पुट करूँगी तो वहाँ से मेरे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से मैंने f' को 0 पुट किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई। यहाँ से क्या करूँगी मैं 60 - x को 0 के इक्वल, माइनस के 4x + 60 इसको 0 के इक्वल, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 60 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। अब x की वैल्यू 60 तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि x की वैल्यू अगर 60 होगी तो x + y मेरा 60 था, क्या था मेरे पास x + y = 60। अब x की वैल्यू अगर 60 हो जाएगी तो y की 0, तो x y की क्यूब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू 0 आ गई, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 15, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 - 15 मीन्स 45। अब ऐसे ही सेम 15 क्वेश्चन है, उसमें हमें x दे रखा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर क्या है 35 - x हो जाए। के बाद x² y की 5, तो x² तो x² रहेगा, y की 5 मीन 35 - x इसकी पावर 5। देखिए इसे खोलिए मत, ऐसे ही रखिए। f' निकालेंगे, इसमें से क्या हो जाएगा u × e से u एज इट इज़, v का 5 आगे आ जाएगा, 35 - x की पावर 4 और -1। फिर यहाँ से ये एज इट इज़ और x² का डेरिवेटिव, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, फिर हम इसे पूरे को सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा। तो f'' यहाँ से मैं फिर से u × v से निकाल लूँगी, तो यहाँ से देखिए f'' की क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ गई मेरे पास f'' की। अब जब मैं f' को 0, देखिए f'' यहाँ x में आएगा तो उसे ज़्यादा सोल्व मत कीजिए, f' को 0 पुट कीजिए, ये मेरा f' था। यहाँ से देखिए मेरे पास क्या क्या वैल्यू आएंगी, इसको = 0, इसको = 0 और इसको = 0 पुट करूँगी, तो x की 3 वैल्यू आई मेरे पास 35, 0 और 10। देखिए 0 और 35 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब x की वैल्यू 35 हो जाएगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में 0। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहाँ पर x² y की 5 भी 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10। अब x की वैल्यू 10 के लिए f'' की वैल्यू निकालेंगे हम। देखिए जब भी x की वैल्यू हम यहाँ पर 10 पुट करेंगे f'' में, तो वो हमेशा <0 रहेगी। ठीक है, अब ये <0 है, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, x = 10 क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब f(x) मेरा ये था, इसमें ये तो मैंने वो करके दिखा रखा है, जो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की 35 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा, तो मुझे मिलानी थी मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर होगी। तो f(x) की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया था, x = 10। अब 16 सम में क्या है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ देखिए मुझे क्या दे रखा है, मुझे एक नंबर दे रखा है और ये बोल रखा है सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, तो यहाँ पर x की क्यूब प्लस में y की क्यूब आएगा, इनके क्यूब का सम, ये क्या होना चाहिए मिनिमम। मिनिमम मीन जहाँ जिस पर f'' की x की वैल्यू क्या है <0 आए, वो पॉइंट अब की बार मुझे लेना है x का। यहाँ पर देखिए f(x) है तो f'' निकालेंगे, f'' निकालने के बाद उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आएंगे। देखिए क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 वैल्यूज़ आएंगी मेरे पास x की। अब तीनों वैल्यूज़ में मैं f'' जो आएगा उसमें मैं तीनों वैल्यूज़ पुट करके देखूंगी, जिस भी वैल्यू के लिए मेरा <0 आएगा f''x, वही मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। फिर उसको f(x) में पुट कर दूंगी तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। उसके बाद 17 क्वेश्चन देखिए, एक स्क्वायर पीस है जिसकी ए स्क्वायर पीस ऑफ टीन इज ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। एक स्क्वायर पीस है जिसकी लेंथ जो है 18 सेंटीमीटर थी, लेंथ ब्रेड हाइट जो भी है, स्क्वायर है तो लेंथ और ब्रेड दोनों इक्वल होंगी। तो वहाँ से हमने उससे क्या बनाया, एक बॉक्स बनाया है। कैसे बनाया है, हमने उसके दोनों साइड से एक स्क्वायर कट कॉर्नर पे से कट कर लिए हमने। ठीक है, तो यहाँ व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ, तो कितनी साइड हम स्क्वायर की कट ऑफ करें कि वो जो है वॉल्यूम उसकी मैक्सिमम हो जाए, ये हमें बताना है।
तो सबसे पहले देखिए कितनी साइड कट करें ये हमें बताना है। तो देखिए अगर मेरे पास ये एक पेपर था, ठीक है, इसकी टोटल थी 18 सेंटीमीटर लेंथ इसने जो दे रखी है। अब मुझे चारों तरफ से बराबर काटना है। मान लो यहाँ से भी मैंने ये x काट दिया, यहाँ से भी मैंने ये x काट दिया, तो टोटल 18 में से कितना कम हो गया, 2x कम हो गया। तो ये वाली साइड कितनी बची मेरी, 18 माइनस 2x। उसी टाइप से इस साइड से भी मैंने ये वाला x काट दिया, चारों साइड से काटना है ना, तो यहाँ से भी मैंने x काट दिया। तो ये वाली देखो टोटल 18 थी, यहाँ से x गया, यहाँ से x गया, तो कितना बचा, 18 माइनस 2x, ठीक है। और ये जो x काटा है इसे मैंने ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ दिया है, तभी तो बॉक्स बनेगा, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी मेरी, x। तो यहाँ देखिए ये वाली डिस्टेंस होगी मेरी x, ये होगी 18 माइनस 2x, ये होगी 18 माइनस 2x। तो ये मेरा बॉक्स बन गया। अब लेंथ ये होगी, ब्रेड्थ ये होगी और हाइट ये होगी। वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम का। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, यहाँ से वी डैश निकालूंगी। यहाँ देखिए वी डैश क्या हो जाएगा मेरा, u इंटू वी से इसको सोल्व कर लूँगी। तो वी डैश की वैल्यू आएगी, उसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँगी, ठीक है। वी डैश की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करूँगी तो वहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। अब मैं वी डबल डैश एक्स निकालूंगी। वी डबल डैश एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसमें मैं ये दोनों वैल्यू पुट करूँगी। x की जो भी वैल्यू आई थी मेरे पास 9 और 3, तो वी डबल डैश 9 जब मैं निकालूंगी तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, मीन्स x इक्वल टू 9 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो वी डबल डैश 9 नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो वी डबल डैश 3 निकालूंगी तो यहाँ से मेरा नेगेटिव आया, मीन्स लेस देन 0, तो x इक्वल टू 3 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ से मेरी ये वैल्यू करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मेरी क्या हो जाएगी, अगर f9, और हम ऐसे भी ले सकते हैं कि f अगर 9 है तो ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। अब x इक्वल टू 3 के लिए लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट ये बतानी थी मुझे। तो हाइट क्या हो जाएगी 3, ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 18 माइनस 2 इंटू 3, और लेंथ क्या हो जाएगी 18 माइनस 2 इंटू 3। तो लेंथ और ब्रेड्थ ये हो जाएंगी और हाइट ये हो जाएगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल हमें कितना काटना है, 3 सेंटीमीटर, उसमें से हमें चारों साइड से कट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी सेम एज इट इज़ है। इसमें क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 10। अब की बार उस 17 सब में हमें क्या दे रखा था, ये भी 18 था और ये भी, मीन्स मेरे पास स्क्वायर पीस था। अब की बार मेरे पास क्या पीस है, रेक्टेंगल पीस है। ये 45 है और ये 24 है। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ से भी x काट दूँ, यहाँ से भी x काट दूँ, तो ये वाली साइड कितनी बचेगी, 45 माइनस 2x, और यहाँ से x काट दूँ और यहाँ से x काट दूँ, तो ये वाली साइड कितनी बचेगी, 24 माइनस 2x। तो अब की बार लेंथ हो गई ये, ब्रेड्थ हो गई ये, और हाइट हो गई ये। तो सेम वही वॉल्यूम हमें क्या लेनी है अब की बार भी, मैक्सिमम पॉसिबल। तो सेम वही वी डैश निकालेंगे, वी डबल डैश निकालेंगे। जिसमें वी डबल डैश लेस देन 0 आएगा वो हमारा क्या आएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, वो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 19 से हम देखिए, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम एरिया इसका कब होगा, ठीक है। हमें तो मैंने मान लिया ये एक मेरी रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है L, ब्रेड्थ है B, ठीक है, और ये इसका डायगोनल है AC। अब मैंने OC को रेडियस मानकर इसके एक सर्कम सर्कल डिस्क्राइब कर दिया। रेडियस ऑफ सर्कल मान ली मैंने A है, तो AC की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, ये A है OC, तो यहाँ से OA भी A के इक्वल हो जाएगा, तो ये 2A आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरे पास फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो रूट 2a स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 4a स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अंडर द रूट। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है मेरे पास, ये, इसे मैं पुट कर दूंगी। अब मैं DA बाई DL निकालूंगी यहाँ पर U इंटू वी से, ये U है ये V है, U एज इट इज़ V का डेरिवेटिव प्लस में V एज इट इज़ U का डेरिवेटिव, ठीक है। ये वैल्यू प्लस में लगा दिया मैंने, V एज इट इज़ U का डेरिवेटिव। तो यहाँ देखिए ये वाली चीज़ सोल्व हो जाएगी। अब मैं क्या निकालूंगी, D डबल डैश A डी स्क्वेयर ए बाई डी एल स्क्वेयर निकालूंगी, फिर डी स्क्वेयर ए बाई डी एल स्क्वेयर निकालूंगी, ठीक है।
फिर उसके बाद मैं क्या पुट करूँगी, DA/DL को मैं 0 पुट करूँगी, तो यहाँ से देखिए मेरा ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको मैं सोल्व करूँगी जब, तो यहाँ से मेरी L की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसको मैं सोल्व करूँगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2L² प्लस में 4A इक्वल टू 0। तो यहाँ से L की वैल्यू आ गई √2A। ठीक है, जब ये √2A मैंने L की जगह D²A/DL² में पुट किया तो यहाँ से देखिए मेरी क्या वैल्यू आई। इसको सोल्व जब मैंने कंप्लीट किया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आई, रेडियस जो होती है हमेशा पॉजिटिव, मेरे पास ये आएगा इसमें लास्ट में, जब मैं D²A/DL² में L की जगह √2A पुट करूँगी तो लास्ट में मेरे पास ये बचेगा -4A प्लस में 1 लेस देन 0। अब रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है, पॉजिटिव होती है। मेरे पास ये वैल्यू आई थी D²A/DL², जब L की वैल्यू √2A थी, -4A प्लस में 1। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है मीन्स -4A क्या रहेगा यहाँ पर माइनस का, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी ही रहेगी कि वैल्यू 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, ये हमेशा नेगेटिव रहेगी और 1 से बड़ी ही रहेगी। तो मीन्स ये मेरा क्या आ गया, लेस देन 0, लेस देन 0। तो ये क्या गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ से B की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, B की वैल्यू क्या थी, 4A² माइनस L² की मैं क्या रखूँगी, √2A इसका स्क्वायर, तो 2A² हो जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरा, देखो 4 - 2 2A², तो √2A, तो लेंथ भी √2A, ब्रेथ भी √2A, तो 2A² क्या हो गया मेरा मैक्सिमम एरिया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।